नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम लाते हैं ऐसी योजनाओं की जानकारी जो जिंदगी बदल सकती है। आज हम बात कर रहे हैं निर्माया हेल्थ इंश्योरेंस की, एक ऐसी योजना जो खास तौर पर उन बच्चों और व्यक्तियों के लिए है जो शारीरिक या मानसिक रूप से दिव्यांग हैं। अगर आपके परिवार या आसपास कोई ऐसा है जिसे ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मेंटल रिटार्डेशन या मल्टीपल डिसेबिलिटीज है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। निर्माया हेल्थ इंश्योरेंस की शुरुआत नेशनल ट्रस्ट द्वारा की गई थी, जो भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसका मुख्य उद्देश्य है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों और वयस्कों को बेहतर इलाज दिलाना, बीमा सुरक्षा देना ताकि इलाज का बोझ परिवार पर न पड़े, और दिव्यांगजनों की सेहत पर ध्यान देकर उन्हें समाज में एक सम्मानजनक जीवन जीने में मदद करना। यह योजना पूरी तरह से समावेशी स्वास्थ्य बीमा मॉडल पर आधारित है, जिसमें सरकार, एनजीओ और समाज मिलकर दिव्यांग व्यक्तियों की मदद करते हैं। इस योजना का लाभ केवल उन्हीं लोगों को मिलता है जो राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 के अंतर्गत आते हैं। इसमें केवल 4 प्रकार की दिव्यांगताएं शामिल हैं: ऑटिज्म यानी आत्मकेंद्रित, सेरेब्रल पाल्सी, मेंटल रिटार्डेशन यानी मानसिक मंदता, और मल्टीपल डिसेबिलिटीज यानी एक से अधिक दिव्यांगता। उम्र की कोई सीमा नहीं है, चाहे 6 महीने का बच्चा हो या 60 साल का वयस्क, हर कोई इसका लाभ ले सकता है। तो देखिए, यहां एक बात का खास ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इस योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास मान्यता प्राप्त विकलांगता प्रमाण पत्र, चाहे वो UDID हो या कोई अन्य, होना अनिवार्य है। निर्माया हेल्थ इंश्योरेंस के तहत आपको सालाना 1 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा मिलता है। अब अगर आप BPL परिवार से हैं, तो सिर्फ 250 रुपए देकर आपको पूरा बीमा बिल्कुल फ्री मिल जाता है। वहीं नॉन BPL परिवारों को 750 रुपए में 1 लाख रुपए का हेल्थ कवरेज मिल रहा है, जो कि भारत में सच में एक अनोखी पहल है। निर्माया हेल्थ इंश्योरेंस में सिर्फ अस्पताल में भर्ती होने का खर्च ही नहीं, बल्कि और भी बहुत कुछ शामिल है। इसमें इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन यानी एडमिशन पर होने वाला खर्च, डॉक्टर की फीस, डायग्नोस्टिक टेस्ट्स जैसे MRI, CT स्कैन, ब्लड टेस्ट वगैरह, दवाइयां, थेरेपी का खर्च जैसे फिजियोथेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी, प्री और पोस्ट हॉस्पिटल खर्च, ट्रांसपोर्ट खर्च जो कि 1000 रुपये तक हो सकता है, और साथ ही मेंटल हेल्थ काउंसलिंग और सपोर्ट सर्विसेज भी शामिल है। मतलब ये बीमा सिर्फ बीमारी ही नहीं, बल्कि आपकी रिकवरी और रिहेबिलिटेशन को भी पूरा सपोर्ट करता है। अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो आवेदन प्रक्रिया बेहद सरल है। चलिए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड देता हूं। सबसे पहले www.thenationaltrust.gov.in वेबसाइट पर जाएं। फिर बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें। उसके बाद एक रजिस्टर्ड संगठन यानी RO से संपर्क करें, जो आपकी एप्लीकेशन प्रक्रिया में मदद करेगा। और हां, नीचे दिए गए दस्तावेज तैयार रखें। अब बात करते हैं आवश्यक दस्तावेजों की। आपको विकलांगता प्रमाण पत्र चाहिए, चाहे वो UDID हो या सरकारी। आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक पासबुक, और अगर आपके पास है तो BPL कार्ड भी साथ रखें। जन्म प्रमाण पत्र या फिर आयु प्रमाण भी जरूरी है। इसके अलावा आपको शुल्क का भुगतान करना होगा, जो आप ऑनलाइन या किसी NGO के माध्यम से कर सकते हैं। फिर आवेदन जमा करें और बीमा कार्ड प्राप्त करें। एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद आपको हर साल सिर्फ नवीनीकरण कराना होता है। अब जानते हैं इस योजना की कुछ मुख्य बातें। पहली बात, इस योजना के लिए किसी भी तरह के मेडिकल टेस्ट की जरूरत नहीं होती। दूसरा, आप देश के किसी भी कोने में इस बीमा का लाभ ले सकते हैं। तीसरी बात, बीमा लेने के लिए आपकी वर्तमान स्वास्थ्य स्थिति मायने नहीं रखती। चौथा, इसमें मानसिक बीमारियों और थेरेपी के खर्च को भी शामिल किया गया है। और सबसे अहम, ये बीमा व्यक्तिगत होता है, यानी परिवार का नहीं, सिर्फ दिव्यांग व्यक्ति का। चलिए आपको एक सच्ची प्रेरणादायक कहानी सुनाते हैं, राहुल नाम के 10 साल के बच्चे की। राहुल को सेरिब्रल पाल्सी है,
उसका पिता मजदूरी करता है और मां घरेलू काम। उन्होंने एक एनजीओ की मदद से निर्माण योजना के तहत राहुल का बीमा कराया। जब राहुल को अचानक स्पास्टिसिटी की दिक्कत हुई तो उसे आईसीयू में भर्ती करना पड़ा। अस्पताल का बिल 85,000 रुपये आया, लेकिन निर्माया हेल्थ इंश्योरेंस के तहत उसका पूरा इलाज फ्री हुआ। उन्हें 1 रुपया भी जेब से नहीं देना पड़ा। ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं जहां इस योजना ने परिवारों को आर्थिक और मानसिक राहत दी है। कोई भी योजना परफेक्ट नहीं होती। निर्माण योजना की कुछ सीमाएं भी हैं। हर बीमारी या हर अस्पताल इसमें कवर नहीं है। योजना सिर्फ 4 दिव्यांगताओं तक सीमित है। रिन्यूअल भूलने पर लाभ रुक सकता है और कुछ राज्यों में जागरूकता की कमी है। अब सुझाव की बात करें तो सरकार को योजना का विस्तार करना चाहिए, एनजीओ और स्कूलों को ज्यादा जानकारी फैलानी चाहिए और आवेदन प्रक्रिया को और डिजिटल बनाना चाहिए। दोस्तों, एक समाज तभी आगे बढ़ता है जब उसमें हर व्यक्ति को बराबरी का हक मिले, चाहे वह शारीरिक रूप से सक्षम हो या नहीं। निर्माण योजना एक ऐसा कदम है जिससे विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों को सम्मान और सुरक्षा मिल रही है। अगर आपके आसपास ऐसा कोई है जो इस योजना का लाभ ले सकता है, तो कृपया इस वीडियो को उसके परिवार तक पहुंचाएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कोई सवाल हो तो कमेंट करें, जानकारी फैलाने के लिए शेयर करें और ऐसे ही जन कल्याणकारी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।